वाराणसी शहर में नगर निगम की लापरवाही लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वाराणसी की कई सड़कों को खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया है। न तो ठीक से मरम्मत हो रही है और न ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ऐसे में ये गड्ढे अब रोजाना हादसों की वजह बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जिशान अंसारी ने बताया कि जब वे सुबह सीगरा फल मंडी पहुंचे और अपनी गाड़ी पार्क की तो पार्किंग की जमीन धंस गई और गाड़ी गड्ढे में गिर गई। इस घटना के बाद उन्होंने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने शहर में जगह जगह हो रही खुदाई और उससे हो रही दुर्घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, नगर निगम अलग अलग योजनाओं के नाम पर सड़कों को खोद देता है, लेकिन काम अधूरा छोड़ देता है। इससे आम लोगों, यात्रियों और श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हो रही है। कांवड़ियों के लिए भी खतरा। सावन के महीनों में देश भर से लाखों कांवड़िया काशी आते रहते हैं, लेकिन इस समय शहर की सड़कों की हालत बहुत खराब है। कई जगह गड्ढे खुले पड़े हैं, जिससे कांवड़ियों की यात्रा खतरनाक हो गई है। जिशान अंसारी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई और गड्ढे नहीं भरे गए तो समाजवादी पार्टी को जन आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन इन परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा नाम जिशान अंसारी और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आप कहाँ पे गड्ढे में आप गिर गए थे? क्या मैं अपने तमाम साथियों के साथ आया हुआ था, सिगरा क्षेत्र में आया हुआ था, नगर निगम के पास ही बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फल मंडी है। तो मैं यहाँ आया था, जैसे ही मैंने गाड़ी का स्टैंड लगाया, गाड़ी जो है स्टैंड जो मट्टी में धंस गया और मैं गड्ढे में गिर गया। और उसी गड्ढे में गिरे मेरी हालत आप देख सक रहे होंगे और आप दिखा भी पाइएगा अपने दर्शकों को कि उसी हालत में मैं यहाँ पे आया, अपर नगर आयुक्त साहब के पास आया। मैंने वहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया। जिस प्रकार से शहर में, पूरे शहर में गड्ढा बन गया है, गड्ढा मुक्त होने की जगह गड्ढा युक्त शहर हो गया है, तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और हम लोगों ने बल्कि उनसे मांग की कि एक हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। अधिकारी का क्या कहना था? अधिकारी का कहना था कि बहुत जल्द काम किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है। आप तो जान ही रहे, वही नफा तुला जवाब, वही नफा तुला बात करने वाला काम होता है यहाँ अधिकारियों का। वही गोलमोल जवाब दे करके मामला खाली कर दिया गया। लेकिन अगर ये गड्ढे नहीं पटते हैं, हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे कांवड़ियों को, हमारे स्कूल के बच्चों को असुविधा होगी, तो इसको एक जन आंदोलन का रूप देने का काम हम लोग करेंगे समाजवादी लोग। कहीं कहीं रोड पे गड्ढा हुआ, पानी भरा हुआ, उसमें टोटो भी पलट जा रहे हैं, कुछ लोग। देखिए, ये लगातार है, पूरे शहर भर में गड्ढा किया गया है। केबल बिछाने के नाम पे, तो सीवर लाइन के नाम पे, तो तमाम तरह की बहाना पट्टी करके तमाम तरह का गड्ढा किया गया और उसको पाटने का काम नहीं किया गया। ये बताइए, गड्ढा जब 15 दिन पहले किया गया तो वहाँ काम भी हो के वो गड्ढा खत्म हो जाना चाहिए था, गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए था, गड्ढा बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन आज क्या है, आज शहर में टोटो पलट रही है, ऑटो पलट रही है, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं गड्ढों में, हमारे तमाम श्रद्धालु गिर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, तमाम जगह से कांवड़ लेकर, दूर दराज के इलाके से लेकर आने वाले कांवड़ियों का सुविधा हो रही है। लेकिन आज ये सरकार जो है, ये शासन जो है, ये बिल्कुल चेत नहीं रहा है, ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोने का काम कर रहा है। काशी गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, काशी गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। क्या हुआ है आज? कहाँ पहुँचे हैं? क्या हुआ है? क्या दिक्कत हुई है? दरअसल शहर बनारस में जिस तरीके से शहर बनारस गड्ढे के नाम से जानी जा रही थी, वही शहर के शुरू से लेके अंत तक हर एक इलाके में गड्ढे हैं। आज हम सुबह में मॉर्निंग में निकले थे अपने घर का सामान लेने के लिए। हम लोग अपनी गाड़ी का स्टैंड लगा और गड्ढे में गिर गए। गिरने के बाद हम लोग उसी स्थिति में नगर आयुक्त को ज्ञापन देने का काम किया गया और इस संबंध में उनको पूरी जानकारी दी गई कि शहर बनारस में ऐसे भी गड्ढे हैं जहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चे, बूढ़े और शहर बनारस में आने वाले पर्यटक, कांवड़िए, ये सभी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोगों का पूरा मांग यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जब सरकार में वो लोग काबिज हुए थे तो उन्होंने कहा था कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं और साथ में शासन के उन तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया था कि इतने से इतने के समय के बीच में आपको यूपी गड्ढा मुक्त बनाना है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। हम सब उसी बात को लेकर आज पुनः फिर से अधिकारियों को स्मरण कराने के लिए आए कि आपके मुख्यमंत्री यानी हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं और गड्ढा मुक्त आज तक नहीं हुआ। नगर निगम हाय हाय, हाय हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, हाय हाय।